हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। भाई बहन मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होंगे और परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो आप लोग सब कैसे हैं? मैं फिर से आ गई हूँ आपका कमेंट्स पढ़ने के लिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपना कमेंट्स का सेशन झटपट। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अमृत कौर जी से। अमृत जी नमस्ते। आपने लिखा है, सारे प्रूफ हमने भी देखे हैं, माता जी तो झूठ बोलने लगी है। गुनगुन तो आगे ही रेडी बैठी थी लॉकअप में जाने को। ये गंदे लोग हैं 4th क्लास। क्योंकि गुनगुन ने भी अपने बाप और भाई के ऊपर पुलिस केस किया था। जब गुनगुन के पापा ने और भाई ने समर की अच्छी तरह कुटाई करवाई थी। समर तो करा ही गंदे काम है। मैंने आज तक ये नहीं देखा कि एक बेटी अपने बाप और भाई के ऊपर पुलिस केस करे। गुनगुन ने किया। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शर्म तो है नहीं। समाज के बेशरम लोग हैं, कैरेक्टरलेस फैमिली है। समर की विद गुनगुन रास अच्छी मिली हुई है। भगवान मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। एकदम सही आपने कहा, एक अंधा एक कोड़ी, ये दोनों की रास पूरी राशि मिली हुई है। इसलिए समर गुनगुन के लिए बना है और गुनगुन समर के लिए। ये समर बीच में राधिका से क्यों शादी कर लिया मुझे आज तक समझ में नहीं आता, क्योंकि समर तो राधिका से प्यार ही नहीं करता था, उसे सिर्फ गुनगुन से प्यार थी। और ये हालत उसने गुनगुन को जलाने के लिए राधिका से शादी कर दी और यहाँ पे राधिका की ज़िंदगी हो गया ख़राब। तो ये सब के चलते इतना कुछ होने लगा। तो ये सारा दोष तो मैं समर और समर की मम्मी का दूंगी, यहाँ और किसी का दोष है नहीं। गुनगुन का तो बस यही दोष है कि गुनगुन अपना घर बचा नहीं सकी। जो काम राधिका अभी कर रही है पुलिस में जाके, वही काम अगर गुनगुन पहले की होती, पुलिस में जाती कि देखिए मेरा हस्बैंड मेरे से बिना डिवोर्स लिए दूसरा शादी कर रहा है, तो राधिका से समर की शादी ही नहीं होती और गुनगुन का घर ही बचता। पर गुनगुन को ये बात तो समझ में आई नहीं, उसे तो घर बचाना नहीं था, उसको अपने मम्मी पापा अपने भाई इन लोगों के कहने में चलना था। तो भाई लो नतीजा तुम भुगतो। और तुम्हारी ध्रुव से भी शादी हो गई तो वहाँ भी तुम नहीं टिक पाई, तो कौन क्या करे। यहाँ तो लड़की ही एकदम ज़िद्दी पे ज़िद्दी है। थैंक यू अमृत जी, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी गाय गाय गायत्रोक्ता जी का। नमस्ते। आपने लिखा है, सही बोला दीदी, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी सुनीला नाथ जी का। सुनीला जी आपने लिखा है, वी वांट टू सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन, इट्स वेरी एक्साइटिंग बहन जी, कीप अपडेटिंग। यस यस, आई विल बी अपडेटिंग। थैंक यू सो मच सुनीला जी। फिर मैं नाम लूँगी तारूबहन भट्ट जी का। केम छो तारूबहन? आपने लिखा है, सही बोल रही हो बहन, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। मेरे को ऐसे सपोर्ट करो बहन, ऐसे ही, थैंक यू। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी सुनील कुमार जी का। उन्होंने लिखा है, वेरी ट्रू, वेल सेड, शी हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड समर एंड गुनगुन, शी इज़ इविल, सीरियसली शी इज़ अ इविल लेडी, शी डजंट नो हाउ टू हैंडल हर सन। इसीलिए तो समर का ये हालत हो गया है। समर को अगर वो ठीक से हैंडल की होती ना एज अ मदर, तो समर का ये हालत तो होता नहीं, उसे जेल या क्यों जाना नहीं पड़ता। थैंक यू श्री कुमार जी, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी रीमा प्रजापति जी का। रीमा जी नमस्ते। आपने लिखा है, आज समर की मम्मी ने मान ही लिया कि बच्चा समर का है। अब तो मानना ही था कि गुनगुन जा रही थी जेल, तो गुनगुन ठहरी उनके बच्चे की होने वाली माँ, तो उनके घर का बच्चा है, कैसे जेल जाने देगी भाई। गुनगुन जाती तो जाए, मगर उसमें तो उसका घर का अंश भी है ना, इसके लिए उनकी ज़ुबान में सच्चाई आ ही गई। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी जीनत मोर्शिद जी का। जीनत मोर्शिद जी लिख रही हैं, थैंक यू बेटी, पुलिस को चाहिए था समर की माँ को भी ले जाए। जी हाँ, समर की माँ को तो पहले पुलिस को ले जाना चाहिए समर के साथ, गुनगुन तो बाद में जाती चलता, पर यहाँ पे गुनगुन चली गई, समर की माँ रह गई। तो थैंक यू जीनत जी, थैंक यू आंटी, आपने मुझे मैसेज किया, सपोर्ट किया, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट मुझे करो। फिर मैं नाम लूँगी पद्मा गायकवाड़ जी का। नमस्ते पद्मा जी, आपने लिखा है, अब समर माँ झाड़ू पोछा करेगी और नहीं किया तो गुनगुन उसका बैग भर के घर निकलवा देगी, तब उसको राधिका की याद आएगी, अब आएगा ज़मींदारनी जी को मज़ा। ये चीज़ मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या होता है आगे समर की मम्मी के साथ। बहुत गुणगान हो रहा है ना गुनगुन का, अब देखती हूँ। थैंक यू पद्मा जी, थैंक यू मुझे मैसेज करने के लिए। निर्कला तमंग जी नमस्ते। निर्कला जी ने लिखा है, समर को मम्मी समर को पता है बच्चा समर का है, ये लोग का कभी राधिका अच्छा लगता है, कभी गुनगुन
को माँ बेटा खिलाड़ी है, ये लोग का साथ भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। एक चीज़ आपने सही कही, माँ बेटा दोनों खिलाड़ी हैं। इनके इतने मंजे हुए खिलाड़ी हैं कि इनके खिलाड़ियों के बीच में ये बैट बॉल की तरह रह गए, राधिका और गुनगुन। फिर मैं नाम लूँगी यंग मेमीज जी का। यंग मेमीज इनका चैनल का नाम है। मैंने लिखा थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, आप मुझे हमेशा गॉड ब्लेस यू लिखते हो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू। फिर मैं नाम लूँगी कविता चड्ढा जी का। कविता जी नमस्ते, आपने लिखा है सही बोला बेटा। थैंक यू आंटी, थैंक यू कविता आंटी, आप मुझे हमेशा मेरे पास खड़े रहते हो, सपोर्ट करते हो। थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी मिथिलेश यादव जी का। मिथिलेश जी बहुत दिन के बाद आपने मैसेज किया है, नमस्ते, आपने लिखा है 100% सही बात है। थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी मीना माधव जी का। मीना जी नमस्ते विद अ बिग हार्ट, तो आपने मुझे अपना हार्ट भेजा, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी ताराबहन ठाकुर जी का। नमस्ते ताराबहन, आपने लिखा है सही बोले आपने, गुड जॉब राइट। थैंक यू सो मच तारा जी। फिर मैं नाम लूँगी भट्टा राय जी का। शायद ये मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं। नमस्ते भट्टा राय जी, आपने लिखा है सही बात है समर, और समर की माँ तो पहले से पता था कि बच्चा समर का है। आज तो मेरा बेटा है, बोल रही थी बेशर्म माँ और बेटा दोनों मिलकर राधिका और ध्रुव की ज़िंदगी बिगाड़ी। माँ का भी जेल भेजना चाहिए, बेशर्म है। सही बात है, इनको भी जेल जाना चाहिए, क्योंकि समर गुनगुन एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। इनकी मम्मी उनके ये सेपरेशन को एक ढाल बना के राधिका को फोर्स कर करके शादी करवाई। अब जब देख रही है गुनगुन की एक जगह शादी हुई है, तो इनको चाहिए था कि गुनगुन को तो ये समझाई थी एक बार कि तुम अपने ससुराल में रहना, यहाँ मत आना। ये फिर जब देख कि गुनगुन फिर भी आ रही है, तो इनको धक्के मार के गुनगुन को निकालना चाहिए था कि तुम अपने ससुराल में ही रहो। तुमको एक बार समझाया गया ना, पर ये एज अ मदर ये चीज़ नहीं की, बार बार उठ के अपने गांव चली जाती थी। इनके पास एक ही कहानी है कि मैं क्या करूं, मैं तो गांव में मुझे देखना पड़ेगा, मैं गांव जा रही हूं। और जब गांव से आती हूँ तो एक नई कहानी शुरू हो जाती है। अरे माता जी, आपको जब पता है नई कहानी शुरू हो रही, तो उस कहानी को शुरू होने के पहले कहानी को अंत करके आप जाओ, तो ये काम आप नहीं करोगे एज अ बड़े की तरह। आप हमेशा छोटे के ऊपर सब छोड़ के चले जाओगे, और फिर आके आप अपने सर में हाथ ऐसे दे के बोलोगे तुमने मेरी इज्जत डुबा दी, ये हो गया वो हो गया, सबके सामने मुझे झुकना पड़ता है, सबके सामने मुझे सॉरी सॉरी बोलना पड़ता है। तो ये सब हम लोग सुन के करेंगे क्या, जो तुम्हारे घर तुम खुद ही खराब कर दे रहे हो। आपने एकदम सही कहा है, ध्रुव की ज़िंदगी भी इन्होंने ही खराब की और राधिका की ज़िंदगी इन्होंने ही खराब की। थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र MW5WY2XX5O का। इन्होंने लिखा है गुड, थैंक यू। फिर मैं नाम लूँगी रोशनी सियो शंकर जी का। रोशनी सियो शंकर जी ने लिखा है नमस्ते, आपने लिखा है यू आर राइट। थैंक यू सो मच, आपने मेरे साथ सहमति जताई है। फिर मैं नाम लूँगी फुनसुक डोलमा जी का। नमस्ते, आपने लिखा है एब्सोल्युटली राइट जी, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी गुंजा साहनी जी। गुंजा जी कैसी हैं आप, उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगी। फिर आपने लिखा है वो तो सही बात है कि समर का बच्चा है, सबको मालूम है। राधिका की हरकत से परेशान किया तो समर की माँ ने हाँ बोलेगी ही। पिस्ट ऑफ हो गई वो राधिका से, इतनी पिस्ट ऑफ हो गई कि अब तो मेरी घर की मुंह बोली बहू भी जा रही है जेल, तो इसलिए चलो बोल ही दे। सच बोलने से क्या पता, राधिका बोलती स्टॉप स्टॉप स्टॉप, गुनगुन को जेल मत भेजो, इसलिए उनके मुँह से सच्चाई निकल ही आई। थैंक यू गुंजा जी, मुझे हमेशा मैसेज करने के लिए। फिर मैं नाम लूँगी सविता केशवाला जी का। नमस्कार सविता जी, आपने लिखा है सही बोला बहन जी, गुनगुन ने समर की मम्मी को दोनों को जेल में जाना चाहिए। गुनगुन को तो जाना चाहिए, पर उसके पहले तो समर की मम्मी को जाना चाहिए, क्योंकि गुनगुन का तो अब देखिए क्या होता है, वो तो कल गई हैं लॉकअप में। थैंक यू सविता जी मुझे मैसेज करने के लिए। फिर मैं नाम लूँगी दीपाली जी का। दीपाली जी नमस्ते, आपने लिखा है सिस्टर, ये समर की माँ को मालूम था कि बच्चा समर का है, इन लोगों ने राधिका और ध्रुव की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया है। सही बात है, कानून की इस बात की सज़ा देगा। राधिका और ध्रुव को इंसाफ मिलना चाहिए। सही बात है, इन दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए। राधिका तो फिर भी समर की और गुनगुन की फ्रेंड थी, मगर ध्रुव बेचारा, वो तो इन लोग के कोई सीन में था ही नहीं। उसकी तो इन लोग ने मजाक, इन लोग की धज्जियाँ उड़ा के रख दी उसके फैमिली की।
दीपाली जी थैंक यू, आप मुझे हमेशा मैसेज करते हो, हमेशा मुझसे प्यार करते हो, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी अरुणा सोलंकी जी का। अरुणा जी नमस्ते, आपने लिखा है एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू अरुणा जी, आप मेरे साथ हमेशा बने रहते हो। अनिल सिन्हा जी नमस्ते अनिल जी, आपने लिखा है गुनगुन को लंबी पनिशमेंट जेल में बच्चा पैदा होना चाहिए, चाहे उसके लिए राधिका के पापा जोड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि राधिका को इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। राधिका को इंसाफ मिलना ज़रूरी है, मगर मैं गुनगुन के लिए भी ख़राब नहीं सोचूंगी, वो भी एक माँ बनने वाली है। भगवान करे उसके साथ भी सब अच्छा हो, उसका बच्चा भी बाहर हो और बच्चा हष्ट पुष्ट अच्छा हो, जैसे हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं, तो क्या ज़रूरत है गुनगुन के लिए भी ख़राब सोचने की, है ना अनिल जी। तो वो भी एक औरत है माँ बनने वाली, भगवान करे उसके बच्चे को हर एक खुशी, माँ बाप का नाम, सब कुछ मिले। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। फिर मैं नाम लूँगी, फिर से गुंजा जी ने लिखा है गुनगुन ने कभी उनका बुरा नहीं चाहा, इतना अत्याचार होता रहा, फिर भी गुनगुन ने ऐसा कदम नहीं उठाया, क्योंकि वो एक सच्ची मोहब्बत करी समर के साथ। हाँ वो बात तो है, राधिका को तो बस गुनगुन के लाइफ खराब करना था, जो अब कर चुकी राधिका वेरी बैड। देखिए राधिका खराब की, ये इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि राधिका उस टाइम में समर को संभाली है जिस टाइम में गुनगुन समर को छोड़ के चली गई थी। ये चीज़ का जो मेन, जिसने ये चीज़ का जो वो किया, इसका फ़ायदा उठाया, वो है समर की मम्मी। उन्होंने मोहरा बनाया राधिका को। तो यहाँ राधिका को सिर्फ मैं दोष दे के कुछ नहीं करूँगी। राधिका मनी मन समर को बहुत चाहती थी, वो समर को पसंद करती थी, और यहाँ पे देखिए जब गुनगुन नहीं है तो चलो समर को संभालूँ, समर से मैं शादी कर लूँ, समर को मेरे से अच्छा कोई नहीं संभालेगा। तो ये सोच के राधिका ने भी शादी कर ली होगी। और दूसरी बात है कि गुनगुन ये काम अगर करती, पुलिस बुलाती, तो राधिका समर की शादी नहीं होती। तो ये काम गुनगुन को पहले करना चाहिए था, गुनगुन को सोचना चाहिए था कि मुझे अपना घर कैसे बचाना चाहिए, क्योंकि एक औरत ही अपने घर को संवारती है और एक औरत ही अपने घर को बचा सकती है। बस मैं यही बोलना चाहूँगी। थैंक यू गुंजा जी वंस अगेन। फिर मैं बोलूँगी नाम होगली, इनका मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर होगिली काइफ OW4RU। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैं आपके नाम के साथ कुछ प्रोनाउंसिएशन के साथ मैंने कुछ अगर छेड़छाड़ की हो, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये एग्जैक्टली क्या है प्रोनाउंसिएशन इसका। आपने लिखा है सही है, थैंक यू। फिर मैं नाम लूँगी सरोजा मेनन जी। सरोजा जी नमस्ते, आपने लिखा है मैडम गुनगुन डिजर्व्स इट, समर मॉम स्टॉप टिट फॉर टैट। Exactly. She has no truth or no culture. Where is Samar father? He also should know this. Nowadays, nobody will adjust like Radhika. Now she became stronger. Samar mom is very cunning. Arey yaar, she is very cunning. She is very very cunning lady. And you are absolutely right. Nowadays, no such a girl like Radhika will adjust in this form of situation where an ex-wife is staying with them. No, Saroja ji, thank you so much. And I don't think so where they have said they have informed Samar's father or not, because Samar's father is also not well as per Gungun. बट देखते हैं अभी क्या होता है। उनके फादर को तो कोई सीन में आने ही नहीं दिया जा रहा है। अब तो भाई, अब तो मुझे लगता है समर की मम्मी जब जेल जाएगी तभी समर के फादर दौड़ते दौड़ते आएंगे पता नहीं। थैंक यू सरोजा जी। फिर मैं नाम लूँगी शिवानी सोनी जी का। नमस्ते शिवानी जी, आपने लिखा है गुनगुन समारोह समर की मम्मी ने इन्हें दोनों मिलकर राधिका को फंसाया है कि अच्छे घर की लड़की है, पैसा लेकर आएगी, साथ में यह लोग का दिल दिमाग पर है, लेकिन आप इनकी होशियारी सब सामने आ जाएगी। समर की मम्मी को भी लेकर जाना था साथ में पुलिस ने। उनकी मम्मी भी जाएगी, मुझे तो लगता है जाएगी, अभी बहुत जल्दी ही जाएगी। शिवानी जी थैंक यू सो मच। फिर वन मून ने लिखा है इतना बड़ा कांड हो गया और समर के पापा को कुछ मालूम ही नहीं। सही बात है, आप तो बुला लो समर के पापा को, क्योंकि अब बीमार है ना, कैसे सास है, बहू को घर के बाहर और गुनगुन की चिंता है। वाह आप एक एग्जाम्पल, वाह आप एक एग्जाम्पल है सच में। क्या क्या बोलूँ इनकी मम्मी के बारे में अगर एक पोथा लिखा जाए ना तो एक पूरा कॉपी ख़त्म हो जाएगा, मुझे तो यही लगता है। थैंक यू आपने मुझे मैसेज किया। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी विमला अग्रवाल जी का। विमला जी नमस्ते, आपने लिखा है राइट, अब सारा दिन गुनगुन आराम से मोबाइल चला रही है और समर की मम्मी काम कर रही है। ये तो होना ही है। फिर मैं नाम लूँगी विमला जी, थैंक यू सो मच।
फिर मैं नाम लूँगी रूबी जी का। रूबी ने लिखा है, दीदी ये बात तो हम सबको मालूम है, लेकिन ये भी तो है कि एक तरफा कानून नहीं होता है और राधिका की भी गलती है। एक तरफा कानून नहीं होता है, पर आपने एक चीज़ आप सुनी होंगी कि जो पहले जाके कंप्लेंट दर्ज करता है उसकी सुनवाई पहले होती है। तो यहाँ राधिका के पापा ने पहले जाके इनके नाम में एफआईआर किया है, तो पहले तो बात इनकी सुनी जाएगी ना, उसके बाद फिर गुनगुन की मुँह बोली सास की बात सुनी जाएगी। तो इसीलिए इनका पलड़ा भी ज़्यादा भारी है और गुनगुन और समर की मम्मी का अभी कोई चांस अभी दिखता नहीं है। ताशी सांगो जी, ताशी जी नमस्ते। आपने लिखा है, आपने बिल्कुल सही बोला, बच्चा गिराने के लिए समर की माँ ने बोला था। हाँ, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी आसरंजन जी का। नमस्ते। ये ड्रामा है, पता नहीं, सब ड्रामा ही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी सिल्विया किंडो जी का। सिल्विया जी नमस्ते। आपने लिखा है, बढ़िया आज पूरा हुआ, बदला आज पूरा हुआ। अच्छा हाँ, बदला आज पूरा हुआ। थैंक यू सिल्विया जी। फिर मैं नाम लूँगी राजकुमार निषाद जी का। राजकुमार निषाद जी नमस्ते। आपने लिखा है, मैम पहली बात ये सारे वीडियो स्क्रिप्टेड वीडियो हैं, इनवैल्यूएबल। गॉड नोज क्या होता है, हर टाइम तो कैमरा लेके लोग फोकस किए रहते हैं, कैमरा ऑन रहता है, सब वीडियो बनाते हैं। अब ये सच्ची कहानी है कि स्क्रिप्टेड, मनगढ़ंत, पता नहीं, समझ में नहीं आता है। तो थैंक यू सो मच, मुझे आप मैसेज किए। उषा आंटी नमस्ते। आपने लिखा है, बेटा बुढ़िया बहुत शातिर है, बुढ़िया कह रही है समर का बेबी है, यही बदमाश बुढ़िया मैंने कहीं नहीं देखी। बहुत खुशी है, पोता या पोती होगी, बुढ़िया को खतरा है बेबी को कुछ हो ना जाए, पुलिस वाले से लिखवा लिया बुढ़िया ने, कह रही थी मैं बाहर हूँ, मेरी मेरी देखभाल कौन करेगा। हाँ, इनकी देखभाल तो गुनगुन बहुत कर देती है ना, इनके पैर दबा देती होगी, अब तो कुछ दिन बाद देखिएगा गला भी दबा देगी। थैंक यू शांति, थैंक यू मुझे मैसेज करने के लिए। फिर मैं नाम लूँगी बबन शीर भट्ट जी का। नमस्ते। आपने लिखा है, गुनगुन का नंबर लग ही गया, माताजी ससुराल कब जाएगी, देखते हैं, वेट एंड वॉच, माताजी भी ससुराल जल्दी चली जाएगी। थैंक यू, आपने मुझे मैसेज किया। फिर मैं नाम लूँगी कृष्णा सुवेदी जी। कृष्णा जी नमस्ते। आपने लिखा है, समर की मम्मी बहुत झूठी है, उम्र के बिल्कुल ख्याल नहीं है। उनको सबसे कोई नहीं है, उनका जितना भी एज हो वो अपना काम ये कचर करना चालू। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। फिर मैं नाम लूँगी रेहाना जी का। रेहाना जी नमस्ते। आपने लिखा है, मैम समर की माँ ने अपनी औकात दिखाई, इतने झूठे औरत निकली, क्या गुनगुन के लाड़ करती है, बाप रे बाप, हद है। अभी तो गुनगुन से अच्छा कोई नहीं, गुनगुन जैसी कोई नहीं समर की मम्मी के लाइफ में, इसलिए देखते हैं आगे ये लाड़ प्यार कायम रहता है कि नहीं। रेहाना जी हम लोग तो देखेंगे ही। थैंक यू सो मच रेहाना जी, आप मुझे हमेशा मैसेज करते हो। फिर कृष्ण सुवेदी जी ने लिखा है, मैम समर तो यूट्यूब चला रहा, देखते ये सीरियल ड्रामा है वो रियल, प्लीज़ पता करो ना। मैं भी कैसे पता करूँ कृष्णा जी, मैं भी तो खुद ही कन्फ्यूजन में हूँ। मुझे बहुत कोई लिख रहा है कि ये स्क्रिप्टेड है कि ड्रामा है, कि एक दूसरे चैनल में समर को देखा गया है, मैंने खुद समर को देखा है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता है। ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, यहाँ से वहाँ कूद रहा है और मेरे को बहुत परेशान, मेरा पूरा ये गड़बड़ा रहा है, मैं इधर देख रही हूँ उधर देख रही हूँ, आप लोग से बात कर रही हूँ। फिर मैं नाम लूँगी सुनंदा जी। सुनंदा जी नमस्ते। आपने लिखा है, समर के पापा कहाँ हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है सुनंदा जी, इसके पापा कहाँ हैं, वेयर इज समर्स फादर। फिर शायद उनका शॉर्ट एक्टिंग था। क्योंकि वो दूसरे यूट्यूब के साथ काम कर रहे हैं, मैंने उनको देखा उस वीडियो में, उनके बेटा बहू की और थे। अच्छा हाँ, हो सकता है इन लोगों का सब क्या पता ड्रामा ही चल रहा हो, हम ये ड्रामा में शामिल हो गए होंगे। थैंक यू सुनंदा जी, आप मुझे हमेशा मैसेज करते हो, मुझे हमेशा याद करते हो। फिर मैं नाम लूँगी रत्ना आंटी का। नमस्ते रत्ना जी। आपने लिखा है, अरे समर की मम्मी का तो देख के लग रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है। एकदम सही आंटी आपने कहा, पुलिस से क्या क्या सवाल कर रही है, लगता नहीं है गांव की जमींदारनी है, और गुनगुन तो ऐसा चल पड़ी कि लगती है ये चलते चलते एकदम समर की गोद में जाके बैठेगी। यूँ सी लगता है पुलिस ने एक ही बिस्तर में गुनगुन और समर के साथ सोने देंगे। एंड लास्ट, बेटी तुम्हारी सुनिश्चित का जवाब नहीं। थैंक यू आंटी फॉर द
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप मुझे इतना इनकरेज करते हो और आप मुझे इतना मेरे बारे में आप अच्छा बोलते हो। थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी चंचल माला जी का। नमस्ते चंचल जी। आपने लिखा है समर की माँ ने कबूला कि समर का बच्चा है। हाँ, अब तो कबूलना पड़ेगा ना। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र CM7CN6E14M का। उन्होंने लिखा है राधिका को इस करक मजबूर उठाना पड़ा। गलत तो नहीं किया, लेकिन समर की मम्मी इंसान नहीं है क्या? निर्दोष लड़की की लाइफ के लिए एक बात तो बनाए ना कि एक बार शादी हुआ था। आप राधिका सामने बेटे के लिए ही सोही। समर की मम्मी ने बार बार माफ़ी मांगना सही है। बेटा तुम्हारा लाइफ की मुसीबतों के कारण मैं भी हूँ, खुद बोलना चाहती है। राधिका ने समर और मम्मी के लिए एक दो गलत नहीं किया। राधिका के साथ दुखी हुआ कदम तो उठाना पड़ा। मैं तो जमुना कर दिया। मुझे कहीं कहीं ना आपका मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मगर आपने जो लिखा है वो मैं समझ गई कि सब चीज़ की मेन जड़ है इसकी समर की मम्मी। और वो राधिका को बोली भी कि तुम्हारी लाइफ मैंने बर्बाद की है, पर ये सब बोलने के बाद भी राधिका ने जो किया सही किया। आप ये बोलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, आप मुझे मैसेज किए। फिर मैं नाम लूँगी तरनजीत सिंह जी का। नमस्ते तरनजीत जी। आपने क्या है गुनगुन शातिर शरत करेगी। अच्छा, करेगी गुनगुन शरत करेगी मतलब शादी करेगी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एनीवेज थैंक यू सो मच तरनजीत सिंह जी, आपने मुझे मैसेज किया। फिर मैं नाम लूँगी रेमा चंद्रन जी का। रेमा चंद्रन जी, आपने लिखा है राधिका के साथ कौन सोता, टोटल 5 की सोना, टोटल 5 केजी नाई का गुनगुन करने का काम है। पहले समर को गुनगुन से छिया। राधिका शादी के पहले समर के साथ अच्छा मजाक करा। राधिका अभी पवित्र बनके बैठी है। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मैसेज किया। फिर मैं नाम लूँगी अनिल सिन्हा जी। फिर लिखे हैं समर की मम्मी और गुनगुन समर ये सब 4th क्लास लोग हैं, इनके लिए कमेंट करना तो नीचे आदमी होते हैं, नीचे जाति के कोई संस्कार धर्म नहीं है। अच्छा, थैंक यू सो मच, आप मुझे फिर से मैसेज किए। अब मैं नाम लूँगी अख्तर हुसैन जी का। नमस्ते अख्तर हुसैन जी। मैम, सबसे बड़ा गुनगुन समर की माँ है। समर की माँ को जेल भेजना चाहिए। जिस दिन समर की बहन के साथ ये सब होगा तब समर को समझ में आएगा, अब बुढ़ी हो गई। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मैसेज किया अख्तर हुसैन जी। शायद आप मुझसे नए जुड़े हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। बस मेरे पास इतने ही कमेंट्स थे। हाँ, एक कमेंट मेरे पास और रह गया है। ये अमृत कौर जी ने फिर से लिखा है समर की मम्मी इतनी गुनगुन हुई है, गुनगुन करती है, गुनगुन जो इनको टॉर्चर किया भूल गई है। ये आपका मैसेज बहुत लंबा है, इसलिए मैं अभी और नहीं पढ़ रही हूँ। अमृत जी सॉरी, माफ़ कीजिएगा, पर मैं सबके मैसेजेस पढ़ ली हूँ। ब्रजेश जी, आप कहाँ हैं? आपको बहुत मिस कर रही हूँ भैया, प्लीज़ मेरे को याद किया कीजिएगा। और आप लोग जो मुझे मैसेज नहीं कर रहे हो, नूरिल डैनियल जी नमस्ते, आप भी कहाँ हो? वेयर आर यू? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर मैसेज एंड वेटिंग फॉर योर लव। थैंक यू सो मच, आप लोग सब मुझे इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो। ऐसे ही सपोर्ट और प्यार अपना बनाए रखना। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे साथ रहना। आप लोग मेरे फैमिली हो, आप लोग मेरे फैमिली, हमेशा मेरे प्यार मेरे दिल में रहोगे। बस आज अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।